जय माता दी। पूर्णमासी व्रत की कथा मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि पूर्णमासी व्रत का महत्व क्या है और इसकी कथा क्या है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण से यशोदा माँ ने पूछा कि हे पुत्र, आप तो भगवान हो, आप मुझे ये बताइए ऐसा कौन सा व्रत है जिसको करने से स्त्रियाँ कभी वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और उनको कभी पुत्र का शोक नहीं होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे माँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूर्णमासी का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसको करने से 32 पूर्णिमा का व्रत करने से स्त्रियां कभी वैधव्य दुख नहीं भोगती हैं और उन्हें कभी पुत्र शोक नहीं होता है। उसकी कथा मैं सुना रहा हूँ, आप सुनिए। तो यशोदा मैया के कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा को ये कथा पूर्णमासी की कथा सुनाते हैं। कथा यह है कि एक चंद्रहास नामक राजा कतिका नाम की नगरी में राज करते हैं। वह कतिका नाम की नगरी जो है रत्नों से परिपूर्ण है। उस राज्य के राजा की प्रजा बहुत सुखी है। उसी राजा के राज्य में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता है। उसकी पत्नी अति रूपवती और सुशील रहती है। दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक निवास करते हैं और भगवान की कृपा से उनके घर में धन धान्य से भरा घर रहता है। किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। लेकिन एक ही चीज़ की कमी है कि ब्राह्मण देव के घर में संतान नहीं है। ब्राह्मण देवता इसी बात के लिए दुखी रहते हैं और उस नगर में एक योगी भिक्षा मांगने आता है। वह योगी सबके घर भिक्षा मांगता है, लेकिन धनेश्वर के घर भिक्षा नहीं मांगता है और भिक्षा उनके घर बिना मांगे वो चला जाता है। और जा कर के वह योगी एक नदी के किनारे बैठ करके भोजन बनाता रहता है। भोजन बना के प्रेम पूर्वक करता है। तभी धनेश्वर उधर से गुजरते हुए निकलते हैं और योगी जानते हैं कि योगी हमारे घर में कभी भिक्षा नहीं मांगने आते। तो वो योगी को देखते हैं और दुखी हो जाते हैं। दुखी होकर के हाथ जोड़ के पूछते हैं कि हे योगी महाराज, आप सबके घर में भिक्षा मांगते हो और सबके घर की भिक्षा ला करके आप प्रेम पूर्वक भोजन करते हो बना के, आप मेरे घर का की भिक्षा क्यों नहीं लेते? मेरे घर का अन्न आप क्यों नहीं ग्रहण करते? योगी कहते हैं कि हे ब्राह्मण घनेश्वर, तुम्हारे धर्म में तुम्हारा गृहस्थ धर्म अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि तुम्हें अभी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। जिस दिन तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी उस दिन मैं तुम्हारे घर से भी भिक्षा ले लूँगा। तो ब्राह्मण घनेश्वर कहते हैं कि हे देव, आप इतना जानते हैं तो ये भी बताइए कि मेरे कैसे संतान की प्राप्ति होगी? मैं कौन सा ऐसा उपाय करूं जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो? योगी कहते हैं कि तुम जाकर के चंडिका का जाप करो। चंडिका माता पार्वती चंडिका का जाप करो, जब वो प्रसन्न हो जाएंगी तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। वो घनेश्वर अपने घर भी नहीं जाते हैं, सीधे वहाँ से चले जाते हैं। एक नदी के किनारे रहकर माता चंडिका का जाप करना शुरू कर देते हैं। जाप करते दिन रात पूजा और जाप करते करते 16वें दिन माँ स्वप्न में उन्हें दर्शन देती हैं कि हे धनेश्वर, तुम सुबह उठ करके एक आम का पेड़ दिखाई देगा, उस पेड़ पे तुम चढ़ जाना और चढ़ने के बाद उसका फल तोड़ लेना और तोड़ करके तुम अपनी पत्नी को दे देना। इससे तुम्हारे पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन तुम्हारा पुत्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। अब उन्हें हर्ष भी होता है और शोक भी होता है ब्राह्मण घनेश्वर ब्राह्मण को। लेकिन जैसे ही वो सुबह सो के उठते हैं, उन्हें एक आम का पेड़ नदी के किनारे दिखाई देता है। वो उस पेड़ पे चढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस पेड़ पे चढ़ नहीं पाते हैं। बार बार प्रयास करते हैं, फिर भी नहीं चढ़ पाते हैं। तो वो गणेश भगवान की विनती करते हैं कि हे संकट मोचन वाले, हे विघ्नों को हरने वाले गणेश जी, आप मुझे इतना बल दीजिए कि मैं इस पेड़ पे चढ़ जाऊं और चढ़ के उस फल को तोड़ लूँ। भगवान गणेश की स्तुति करते हैं। भगवान गणेश की स्तुति करने के बाद वो पेड़ पे चढ़ जाते हैं। पेड़ पे चढ़ने के बाद वो फल तोड़ते हैं। फल तोड़ करके आते हैं, अपनी पत्नी को वह फल देते हैं और पत्नी से कहते हैं कि तुम स्नान आदि करके इस फल को ग्रहण करो। पत्नी स्नान आदि करके फल को ग्रहण करती है। 9वें वर्ष बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है। उस पुत्र का नाम वो देवीदास रखते हैं और पत्नी को भी बता देते हैं कि यह पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। दोनों पति पत्नी हर्षोल्लास भी करते हैं और शोक भी करते हैं। दोनों दुखी भी रहते हैं और खुश भी रहते हैं। पुत्र की अटखेलियाँ देख करके खुश भी होते हैं,
बाद में दुख भी हो जाता है कि मेरा पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही रहेगा। लेकिन उधर माँ ने, चंडिका माँ ने उन्हें ये भी बताया था कि तुम्हें 32 पूर्णमासी का व्रत करना पड़ेगा। तुम यदि 32 पूर्णमासी का व्रत नियम पूर्वक कर ले जाओगे तो तुम्हारा पुत्र अमर हो जाएगा, उस जो है जीवित हो जाएगा। 16 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो वो दोनों माता पिता इधर सोचते हैं कि मैं पूर्णमासी का व्रत, वो दोनों शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे पुत्र उनका 15 वर्ष का हो जाता है। जैसे 16वां वर्ष लगता है तो वो लोग सोचते हैं कि अगर पुत्र मेरे सामने रहेगा, अगर मेरे सामने कुछ होगा तो हम लोग असहनीय कष्ट को सह नहीं पाएंगे। इसलिए वह अपने मायके से अपने भाई को बुलाती हैं, जो घनेश्वर ब्राह्मण की पत्नी रहती हैं, अपने भाई को बुलाती हैं और उसके मामा, पुत्र के देवीदास के मामा के साथ उसको भेज देती हैं काशी पढ़ने के लिए। मामा भांजे दोनों काशी पढ़ने के लिए चले जाते हैं। इधर पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत करना शुरू कर देते हैं। दोनों जाते रहते हैं। रास्ते में एक धर्मशाला पड़ती है। उस धर्मशाला में वो मामा और भांजे वहाँ रुकते हैं। जब वहाँ वो लोग रुके रहते हैं, वहीं पर एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह के बाराती भी आके रुके रहते हैं। वहाँ पे एक ब्राह्मण की कन्या के बाराती भी रुके रहते हैं। ब्राह्मण कन्या का विवाह भी होता रहता है। वहाँ पे वो लड़का जो ब्राह्मण कन्या का वर रहता है वो बीमार हो जाता है। बीमार होने के बाद जो वहाँ के बाराती लोग रहते हैं, लड़की का पिता जो रहता है वो आपस में मंत्रणा करता है कि मेरा पुत्र बीमार हो गया है, क्यों ना मैं इस पुत्र के साथ विवाह कर लूँ और कार्य जो होगा मैं सुबह अपने पुत्र के साथ कर लूँगा। तो यह सोच करके वो देवीदास के मामा से विनती करते हैं कि आप मेरी अपने पुत्र को विवाह कर मंडप पे भेज दीजिए और विवाह संपन्न हो जाए। तो देवीदास जाते हैं, वहाँ ब्राह्मण की कन्या से उनका विवाह होता है। विवाह होने के बाद रात्रि में जब बहु भोज के लिए दोनों पति पत्नी बैठते हैं तो वो देवीदास जो होते हैं वो उनके आँख में आंसू बहने लगते हैं। वो सोचते हैं पता नहीं जिसके साथ मेरी शादी हुई या किसके साथ जाएंगी, कहाँ रहेंगी, कैसे रहेंगी, यह सोच करके कि मेरी अपनी तो है नहीं, मैं आगे काशी चला जाऊंगा, यह सोच करके उनके आंखों से जब आंसू गिरने लगते हैं तो वो जो जिससे शादी हुई रहती है वो ब्राह्मण की कन्या पूछती है, आप क्यों रो रहे हैं, आपको क्या कौन सा दुख है, किस दुख के कारण आप रो रहे हैं। तो वो सारी बात बता देता है। ब्राह्मण का पुत्र कहता है कि मैं तुम्हारा मतलब वर मैं नहीं हूँ, तुम्हारा वर जो था वो बीमार हो गया है। वहाँ पे मैं अपने मामा के साथ काशी पढ़ने जा रहा था तो मुझे यहाँ ला करके तुम्हारे साथ शादी करवा दी गई है। अब मैं यही सोच रहा हूँ कि तुम पता नहीं कहाँ किसके साथ जाओगी, कहाँ रहोगी, और मैं तो सुबह उठते ही काशी चला जाऊँगा। तो वो लड़की कहती है कि नहीं, ये गलत है, ये मतलब शास्त्र में ऐसा है ही नहीं, मेरी शादी केवल आपसे हुई है तो मैं आपकी ही पत्नी बन के रहूँगी और मैं किसी की पत्नी नहीं बनूँगी। यह जब लड़की जब इस शब्द को कह देती है तो वो देवीदास जो है एक रुमाल उस लड़की को देता है और मुद्रिका अपने हाथ से उतार करके देता है कि ये मुद्रिका लो और ये रुमाल तुम अपने पास रखो और तुम 9 मालिका लगा लो, पुष्पों की बाग थोड़ी सी छोटी लगा लो और उन पुष्पों की बाग को डेली सींचना। और वो ये भी बताता है कि मेरी मतलब मैं बहुत थोड़े दिन की मेरी आयु है, मैं 16 वर्ष तक ही जीवित रहूँगा, मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ, यदि मैं बच के आता हूँ तो ठीक है, नहीं आता हूँ तो कोई बात ही नहीं। तो वो इतना सब कहने के बाद भी वह कन्या नहीं मानती कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही मेरी शादी हुई है, मैं तुम्हारे साथ ही अपना जीवन निर्वाह करूँगी। इधर वह कन्या 9 मालिका लगा लेती है, 9 मालिका लगा के उसका सिंचन करने लगती है और सुबह जब होती है तो उधर वर पक्ष के लोग आते हैं और लड़की की विदाई करने के लिए आग्रह करते हैं। लेकिन लड़की तुरंत बोलती है कि नहीं, ये मेरे पति नहीं है, मैं इनके साथ नहीं जाऊँगी, क्योंकि जिसके साथ रात में मेरी वार्ता हुई थी, जिसके साथ मेरा रात में विवाद हुआ था, और वही मेरे पति हैं, वो इस समय काशी पढ़ने गए हैं। लेकिन वह अपने पिता को भी बताती है, सारी बात अपने पिता को बताती है और वो लोग बारातियों को अपमानित करके वहाँ से उसके पिता भेज देते हैं। क्योंकि भाई पूछती है, बर से पूछती है, बताइए रात में हमारा आपका क्या बात विवाद हुआ था वो भी बताइए, और आपने मुझे क्या निशानी दी थी वो भी बताइए। तो वो कुछ भी नहीं बता पाता है। तो उसके पिता बारातियों को अपमानित करके हटा देते हैं और वह कन्या जो है वो छोटा सा बाग लगाती है, 9 मालिका पुष्प लगाती है और डेली उसका सिंचन करने लगती है। धीरे धीरे वो 16 वर्ष बीत जाते हैं।
और जब 16 वर्ष का आखिरी दिन आता है तो सांप उस बच्चे के पास, देवीदास के पास जाता है, बालक के पास, और उसको डसता है। जैसे सांप डसना शुरू करता है वह बालक को डस नहीं पाता है, बच्चे को डस नहीं पाता है और सांप बेबस होकर के लौट जाता है। और इधर जब सांप लौट जाता है तो स्वयं काल आता है। काल उस बच्चे को ले जाने का, प्राण हरण करने का प्रयास करते हैं। वह बालक मूर्छित हो जाता है। काल आने के बाद वह बालक मूर्छित हो जाता है। तभी माँ पार्वती और भगवान गणेश प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होने के बाद भगवान शिव से विनती करने लगते हैं कि हे प्रभु, इस बालक को आप जीवन दान दीजिए, क्योंकि इस बालक के माता पिता ने 32 पूर्णमासी के व्रत पूरे कर लिए हैं सफलतापूर्वक, इसलिए आप इस बालक का जीवन दान दीजिए। तो माता पार्वती और गणेश जी की विनती करने से भगवान शिव उस बालक को जीवन दान दे देते हैं। वह बालक पुनः मूर्छित हुआ रहता है, पुनः फिर शिव शिव करके उठ के बैठ जाता है। और इधर यह कन्या जो नवमालिका लगाई रहती है, उसके पत्र और पुष्प सूखने लगते हैं। जब पत्र पुष्प सूखने लगते हैं, कन्या विह्वल हो जाती है, चिंतित हो जाती है कि सोचने लगती है कि अब मेरे पति नहीं रहे। वह एकदम विचित्र हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो अपना सिर उठा के देखती है सारे पुष्प और सारी पत्रियां हरी भरी हो गई हैं, लहराने लगी हैं। वह प्रसन्न हो जाती है, किलकारियाँ भरने लगती है, दौड़ के अपने पिता के पास जाती है, कहती है पिताजी मेरे पति जीवित हैं, उनको आप तुरंत ढूंढवाइए, वो कहाँ पे हैं। उसके पिता भी प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, माता भी प्रसन्नचित्त हो जाती है। तुरंत ही उस वर को ढूंढने के लिए वो भेज देते हैं, लोगों को भेज देते हैं ढूंढने के लिए। और उधर से उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। उसके मामा और वह लड़का देवीदास दोनों उधर से लौटते रहते हैं और उसी नगर में आते हैं जिस नगर में वहाँ उनकी शादी होती है, उसी धर्मशाला में। जब वहाँ उस नगर को आते हैं तो कन्या देख करके प्रसन्न हो जाती है और अपने पति को देखती है, अति प्रसन्न हो जाती है। फिर उस कन्या के पिता अपनी पुत्री को उस लड़के देवीदास के साथ विदाई कर देते हैं, ढेर सारा धन दे करके विदाई कर देते हैं। हाथी घोड़े धन दौलत जितना भी उनके जैसे भी औकात रहती है अपना दे करके विदा कर देते हैं। और ये राजकुमार ये बालक अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को चल देता है। जब वह अपने नगर चंद्रहास नगर में पहुंचता है तो उधर इसके माता पिता बहुत दुखी रहते हैं, सोचते हैं पता नहीं मेरा पुत्र जीवित है कि नहीं जीवित है, चिंतित रहते हैं। लेकिन जब वह सूचना मिलती है कि ब्राह्मण घर में जाकर के संदेशा पहले भिजवा देते हैं कि मेरे माता पिता से जाके कह दो कि उनका पुत्र देवीदास लौट रहा है अपनी पत्नी के साथ। सूचना वाले जब आके बताते हैं तो उनके माता पिता को विश्वास ही नहीं होता है कि पता नहीं वो तो जीवित है मेरा पुत्र कि नहीं जीवित है। जब पुत्र सामने पहुंचता है गाजे बाजे के साथ, धन दौलत के साथ, पत्नी के साथ जब पुत्र पहुंचता है तो माता पिता के खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। माता दौड़ के अपने पुत्र को गले से लगाती है, उसका माथा चूमती है, भगवान को धन्यवाद देती है और भगवान को धन्यवाद देने के बाद अपनी बहू का स्वागत करती है और स्वागत करने के बाद सुखपूर्वक जीवन बिताने लगती है। तो ये है पूर्णमासी के व्रत की कथा। पूर्णमासी के 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए, 32 पूर्णमासी से अधिक का व्रत का महत्व नहीं है। तो जो 32 पूर्णमासी का व्रत करता है उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। जो पुत्र 16 वर्ष की आयु के लिए माता चंडिका ने दिया था, 16 वर्ष के लिए, वह पुत्र 32 पूर्णमासी के व्रत करने से अमर हो गया, लंबी आयु को प्राप्त हुआ। और इस व्रत को करने से कभी भी स्त्रियों को वैधव्य का दुख नहीं भोगना पड़ता है, कभी पुत्र का शोक नहीं भोगना पड़ता है और सदा सुखी और संपन्न रहती है। इस पूर्णमासी की व्रत की कथा ये है। आप लोग जो भी व्रत करते हैं इस कथा को श्रवण कीजिए, भगवान शिव जी के नाम का उच्चारण कीजिए। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।